अंदर जैसा कपड़ा पहनते होंगे वैसे कपड़े पहन के बाहर भी जाते हैं, मंचों पे भी जाते हैं। कहीं जाना हो देश में, दुनिया में, वही बाना पहनेंगे। बोल इंडिया, आजाद है। दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लग रहा था कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से विरोध किया जाएगा, कोई बयान दिया जाएगा, और जब बयान दिया जाएगा तो उस पर बखेड़ा खड़ा कर दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा किसे होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि आसानी से फिर से हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखकर बताया जाएगा कि मोदी जी तो हिंदू हृदय सम्राट है, देखिए, लेकिन मुसलमान कितना चिढ़ रहे हैं। लेकिन हो गया है उल्टा। पहले साधु संत, फिर शंकराचार्य, और अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। आज मैं एक ऐसे कद्दावर नेता का बयान आपको सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने सीधे तौर पर मोदी जी को चुनौती दे डाली है। एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। कभी आप सोच सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ मोदी जी को चुनौती दे सकते हैं? कभी आपको लगता है योगी आदित्यनाथ ऐसा कोई बयान दे सकते हैं जो सीधे सीधे मोदी जी पर फिट बैठता हो? आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई विरोध, बगावत का झंडा बुलंद किया जा सकता है? अगर आपको यह नहीं लगता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो आज योगी आदित्यनाथ का एक बहुत धमाकेदार बयान आपको सुनाने जा रहा हूं जो आज के राजनेताओं पर अगर फिट बैठता है तो वो है मोदी जी। लेकिन वो बयान सुना उससे पहले आपको 2021 की एक तस्वीर दिखाऊंगा। दोस्तों, वो तस्वीर है एक एक्सप्रेस वे की। उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे बना, लेकिन उस दौरान जब वो एक्सप्रेस वे बन रहा था उससे 2 से 3 साल पहले ही लगातार आवाज उठाई जा रही थी कि मोदी जी की बात कौन होगा? योगी आदित्यनाथ। ये खबर जैसे ही मोदी तक पहुंची वैसे ही योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की कोशिश की जाने लगी। पूरे देश में एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि मोदी जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो आप देखेंगे इस एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, पैदल पैदल चल रहे हैं। आपको दूर दूर तक इसमें मोदी जी नजर नहीं आएंगे। दरअसल मोदी जी अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, चाहते तो योगी आदित्यनाथ को भी उस गाड़ी में बिठा लेते जी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया था कि तुम पैदल चलो। ये जानबूझकर तस्वीर गोदी मीडिया की तरफ से पूरे देश दुनिया को दिखाई गई थी। बताया गया था कि देश के अंदर, मतलब भारत के अंदर, मोदी जैसा कोई नेता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में खासकर कोई नेता ये गफलत पाले भी नहीं कि वो मोदी के कद के बराबर खड़ा होगा। यही एक वजह, याद करिएगा, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया, शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो लगातार मोदी के कद को चुनौती दे रहे थे। शिवराज सिंह चौहान की साफ सुथरी छवि है, सब जानते हैं किस तरह के वो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बता रहा हूं। ऐसे में अगले प्रधानमंत्री के तौर पर उनको भी प्रोजेक्ट किया जा सकता था, ये वाला नहीं, इसके अगला वाला। इसलिए उन्होंने पहले से ही उनको राजनीतिक संन्यास पर भेजना, वनवास पर भेजने की तैयारी कर ली। यह योगी आदित्यनाथ के साथ हुआ। उस वक्त 2021 में जो एक्सप्रेस वे पर चलवाया गया था और बड़ी चुटकी ली थी गोदी मीडिया ने, वही काम, उसी का बदलाव योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। एक छोटी सी क्लिप में आप पहले सुनाऊंगा, क्योंकि इंडिया टीवी पर पहुंचे थे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस तमाम सवाल जवाब चल रहे थे। इन सब के बीच क्या बताया उन्होंने, पर थोड़ा सा सुन लीजिए। हमें कोई दुविधा नहीं, जो अंदर है जो बाहर है। घर के अंदर जैसा कपड़ा पहनते होंगे वैसे कपड़े पहन के बाहर भी जाते हैं, मंचों पे भी जाते हैं। कहीं जाना हो देश में, दुनिया में, वही बाना पहनेंगे। ऐसा थोड़े है कि जो है अलग अलग जगह अलग अलग बाना पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाए। ये कोई रंगमंच नहीं है। तो सुना आपने, रणविजय सिंह है, एक पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया है इंडिया टीवी का यही एक इंटरव्यू जो योगी आदित्यनाथ ने दिया। उन्होंने कहा, मैं जैसे कपड़े घर पर पहनता हूं वैसे ही कपड़े बाहर भी पहनता हूं। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कपड़े पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाऊं। ये रंगमंच नहीं है सीएम योगी। यानी कि अब आप चले जाइए, जितने भी हैं योगी आदित्यनाथ के कद का कौन नेता? अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव को अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव अगर ये कहते कि मैं टोपी नहीं लगा सकता, जालीदार टोपी नहीं लगा सकता, नहीं मुसलमान वाली टोपी नहीं लगा सकता, तो माना जा सकता था कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल, इनके लिए कहा जा रहा है। लेकिन जब आप कपड़े बदलने की बात करते हैं तो आप अखिलेश यादव के कई तस्वीरें उठा के देख लीजिए, उनके कपड़े सबसे कम बदले गए होते हैं। सिर पे टोपी जरूर लगाई लेकिन कपड़े नहीं बदलते। यही राहुल गांधी के साथ है, यही केजरीवाल के साथ है। लेकिन सबसे ज्यादा कपड़े 10 सालों में किसने बदले हैं? हर प्रदेश में जाकर किस तरह की वेशभूषा को अपनाया है सिर्फ प्रचार के लिए, चुनाव के लिए, ये किसने किया है 10 वर्षों के अंदर? ये योगी आदित्यनाथ भी बेहतर जानते हैं, मोदी जी भी बेहतर जानते हैं, बीजेपी ये कद्दावर नेता भी बेहतर जानते हैं। अब आप कहेंगे विवाद एकदम हो कैसे गया? दरअसल आप याद करिएगा कि जो ये मैंने आपको तस्वीर पहले दिखाई थी ना कि एक्सप्रेस वे पर पैदल चलाया था, उसके बाद एक खबर निकलकर सामने आई थी। खबर थी कि एक इनका खासम खास एक अधिकारी हैं, एके शर्मा।
जो फिलहाल अब योगी कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने वो बीजेपी में शामिल हुए। खासकर इसलिए बीजेपी में शामिल किया गया था क्योंकि इन पर नजर रखनी थी योगी आदित्यनाथ पर। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2021 में उसी दौरान जब पैदल दौड़वा लिया था, मोदी जी ने पैदल दौड़वा लिया था योगी आदित्यनाथ को, उसी वक्त कहा था कि AK शर्मा मेरे खासम खास अधिकारी हैं, अपनी कैबिनेट में न शामिल कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने 2 महीने में टहलाया था, मिले तक नहीं थे। खबर जाके चेक कर लीजिए, गूगल पे जाके चेक कर लीजिए, खबर मिल जाएगी आपको। मिले तक नहीं थे जी 2 महीने। उसकी खुन्नस मोदी जी ने ऐसे करके निकाली कि इनको पैदल चलवा लिया एक्सप्रेस वे पर। उसके बाद इनकी अकल ठिकाने आई तो इन्होंने कहा चलिए ठीक है आप कह रहे हैं, तो AK शर्मा को ऊर्जा मंत्री बना दिया गया। लेकिन ये मौका था, ये मौका है दोस्तों हिंदू हृदय सम्राट बनने का। योगी आदित्यनाथ लगातार दावा करते रहे कि उनके गुरु अवैधनाथ जी वो सबसे ज्यादा सक्रिय रहे थे राम मंदिर आंदोलन में। ऐसे में वो चाहते थे कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा अगर होनी चाहिए तो होनी चाहिए उनके हाथों, यानी योगी आदित्यनाथ के हाथों होनी चाहिए। लेकिन सारा क्रेडिट लेने जा रहे हैं मोदी जी। इसको लेकर नाराजगी और तनातनी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और यही एक वजह है कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत बड़ा विवाद या कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बता दिया कि इस देश में कपड़े बदलने के मामले में कौन सा नेता अव्वल है, कौन रंगमंच समझता है सियासत को, कौन सत्ता में रहने के बावजूद भी जनता की फिक्र से ज्यादा अपने कपड़ों की फिक्र करता है। माना जा रहा है अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी बगावत हो सकती है। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं हम।